Hello students, I welcome you all to our online learning platform. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंटेंसेस का पार्ट 2। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस के मीनिंग के बेसिस पे सेंटेंस के कौन-कौन से टाइप्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक बार हम लोग प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। What is a sentence? तो आपको याद होगा मैंने बताया था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट और आइडिया. And one of the important characteristic of sentence that it always have a subject and a verb. Though it may be possible that subject is hidden, but yeah, make sure that subject and verb combination always exists. And apart from that, this group of word has a complete meaning, has some sense. यानी कि सब्जेक्ट क्या है? वर्ड्स का वो ग्रुप जिनसे हमें एक कंप्लीट थॉट और आइडिया के बारे पता चलता हो. इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और साथ ही साथ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं और सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं. और इसी मीनिंग के बेसिस पे आपके 4 तरह के मीनिंग्स होते हैं. पहला हो सकता है सेंटेंस आपके क्वेश्चन के फॉर्म में हो, दूसरा स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, कमांड के फॉर्म में हो सकता है और एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में हो सकता है. और इन्हीं चारों मीनिंग के बेसिस पे सेंटेंस कुल 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव. दूसरा, अगर क्वेश्चन कर रहा है तो इंटरोगेटिव. तीसरा, अगर ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है तो इम्पेरेटिव. और या अगर सडन इमोशन को शो कर रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब इन्हीं चारों सेंटेंस को हम डिटेल में देखते हैं. आइए. First is declarative sentences. Declarative sentences as the name suggests ये declarations बताते हैं यानी कि information provide कराते हैं. हमेशा याद रखिएगा declarative sentences full stop के साथ end होते हैं. जैसे कि the earth revolves around the sun. ये एक information है कि earth जो है वो sun का चक्कर काटता है. The girl is beautiful. ये आप क्या कर रहे हो? किसी को inform कर रहे हो कि वो लड़की सुंदर है. तो these kind of sentences are called declarative sentences और नहीं तो इन्हें हम assertive sentence भी कहते हैं. नेक्स्ट टाइप आते हैं interrogative sentences. इंटेरोगेशन करना मतलब क्वेश्चनिंग करना. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, तो इस तरह के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं इन नॉर्मल, जैसे कि हु, व्हाट, व्हाई एटसेट्रा. Examples of interrogative sentences: Who are you? Where are you going? What is he doing? Etc. यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें क्वेश्चंस के बारे पता चले उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. Coming towards the next kind of sentence, that is imperative. Imperative sentences या तो कमांड देता है या तो रिक्वेस्ट को दर्शाता है. डिपेंडिंग अपॉन कि कितने फोर्स के साथ सेंटेंस बोला गया है, ये हमेशा 2 तरीके से एंड होते हैं, या तो फुल स्टॉप के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. अगर सेंटेंस ज़्यादा फोर्सफुली बोला गया है, जैसे कि हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं. वहीं अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं नॉर्मल सा तो फुल स्टॉप, जैसे कि पुट द बुक इन द ड्रॉवर, शट द डोर, please maintain silence. So these kind of sentences are called imperative sentences. Clear है? Now coming towards the next kind of sentence, that is exclamatory sentence. एक ऐसा sentence जो कि exclamation दिखाता हो, यानी कि हमारे strong emotions और feelings को show करता हो. ऐसे sentence को हम exclamatory sentence कहते हैं. Always remember exclamatory sentences exclamation mark के साथ end होते हैं.
और ये सेंटेंसेस हमारे सरप्राइज होने को, हमारी खुशी को, हमारे दुख को, हमारे गुस्से को दर्शाते हैं। जैसे कि दैट्स अ ह्यूज फिश, वो कितनी बड़ी फिश है। वाओ व्हाट अ वंडरफुल साइट, ये हमारा सरप्राइज बिहेवियर शो कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ओके और कहीं मान लो कुछ सेंटेंसेस हो गए जो हमारे एंगर को शो कर रहे हैं, हैप्पीनेस और सरप्राइजिंग नेचर को। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एंड होते हैं। तो these were the 4 types of sentences, 4 kinds of sentences. Hopefully you have got this. इन शॉर्ट सिंपल सा बस ये आपको याद रखना है, 4 सेंटेंसेस है। अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारे इमोशन को शो कर रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर हमारे रिक्वेस्ट और कमांड को शो कर रहा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। तो नाउ इट्स द टाइम फॉर द असाइनमेंट टास्क। सो आई हैव गिवन 20 क्वेश्चंस, मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिया है और इन सारे 20 सेंटेंसेस को देखना है और देख करके बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव है तो डी लिखना है, इंटरोगेटिव है तो INT लिखना है, इम्परेटिव है तो IMP लिखना है और एक्सक्लेमेटरी है तो E लिखना है। So these are 6 questions here. Now coming towards the more questions, that is 7 to 15 questions are put up here. And after 16 to 20 is in the next slide. So hopefully you will be able to solve these questions. And yeah, I hope you have understood the chapter. You have gone through the chapter and you have got the idea of kinds of sentences. So that's all for today's lecture. Thank you for listening to me. And yeah, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया है and आप हमें ऐसे ही लेक्चर्स और चाहते हैं तो just stay tuned to us. Thank you.